नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एलव्यू ट्रेडिंग सिस्टम में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलव्यू सेरी एंड स्कैनर को। ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प किया है, खासकर हम इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करें। और इसमें एक अपने आप में ये पूरा सिस्टम है जो इसमें बैंड्स भी हैं, इसमें आरएसआई भी है, इसमें सेरी सेक्टरल को इन सेक्टरल सेक्टर्स को कैसे देखते हैं, सेक्टर में क्या चल रहा है, बुल और है या बेयर है। सेक्टरल इंडेक्स मतलब सेक्टरल रिबन बनता है जो पूरे सेक्टर्स को दिखाता है। सारे इंडेक्स के बेसिस पे मार्केट कैसा चल रहा है, निफ्टी के इंडेक्स में निफ्टी के शेयर्स के बेसिस पे कैसा चल रहा है, ये सारे देखेंगे। एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और फिर जाकर हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे जाके इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल है कुछ चीज़ें इसमें जिसको अच्छे से सीखना ज़रूरी है। तो ये स्कैनर में आप एक ओवरव्यू के साथ जो पिछला स्कैनर था उसी की तरह यहाँ पे सारे कुछ दिखेंगे। फिर स्टॉक स्कैनर और सेक्टरल ट्रेंड रिबन, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, चार्ट पे लगाना भी सीखेंगे। और एक हमारा आरएसआई ये प्लॉटिंग है, इसको भी हम समझेंगे कि ये किस तरह से काफ़ी आसानी से हमें मार्केट को समझने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें सेक्टरल रिबन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये मैजिक है। इसको आप लगा देंगे तो आपको ट्रेड निफ्टी वगैरह में बड़े से बड़े ट्रेड बहुत आसानी से इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद हम ये लगाने का तरीका इसका जो है काफ़ी बड़ा। ये स्कैनर है, इसमें रैली दिखती है, इसमें बुल के फेस दिखते हैं और ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये सारे पोजीशन देखते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, साइडवेज दिखता है इसमें। और ये सारे कुछ हम अभी इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये स्कैनर क्या है। स्कैनर जैसे एक और है मेरा एलव्यू स्मार्ट स्कैनर, और उसमें क्या है कि सारे शेयर्स एक साथ दिखते हैं और वहाँ पे लेवल्स दिखते हैं। उसके बेसिस पे आप जाके फिर चार्ट पे उसके पोजीशन को देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें भी स्कैनिंग का तरीका वही है, सेट का तरीका वही है कि एक से लेकर आपको 13 सेट इसमें है, जिसमें कि 150 स्टॉक्स और 20 कमोडिटीज को कवर अप किया गया है। साथ में निफ्टी के इंडेक्स के शेयर्स जो हैं सेट वन में है, फिर निफ्टी के स्टॉक्स, मिड कैप निफ्टी के स्टॉक्स जो स्कैनर में पहले वाले में थे वही सारी चीज़ें हैं। साथ में जैसे पहले बताया हुआ था उसमें कि आप अपनी पसंद के शेयर्स को चेंज कर सकते हैं और उसको आप उसमें से आप स्कैन कर सकते हैं। ये वही बातें हैं। उसके बाद सेट के बारे में जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा किस तरह से आप सिलेक्ट को शेयर्स को चूज करके चेंज कर सकते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स में स्टॉक स्कैनर है। स्कैनर जो है वो दो बेसिस पे है कि क्रॉसिंग ऑफ मिड लाइन एंड स्टॉप लॉस लाइन। आप अगर याद करेंगे तो स्मार्ट बैंड में दो मिड लाइन और स्टॉप लॉस की लाइन है और स्विंग में काफ़ी कुछ वहीं से मोमेंट मार्केट का शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अर्ली डिटेक्शन के लिए अगर आप स्विंग ट्रेड खोज रहे हैं तो इस स्कैनर को यूज़ करें, इसके टेम्पलेट्स बनाएं और एक साथ 500 शेयर को लगा दें। जैसे ही आया उस टेम्पलेट को खोला, जो जो शेयर्स होंगे। इसके इस स्कैनर और पहले वाले स्कैनर स्मार्ट स्कैनर में अंतर है कि इसमें वही शेयर दिखाई देंगे जहाँ पे ये शर्तें पूरी हुई है, बाकी उसमें आपको पूरा ब्लैंक दिखेगा। इसके अलावा ये जो हमारा जो एलवीयू आरएसआई स्कैनर है उसमें एक रैली का फेज आता है, तो उसकी शुरुआत दिखाएगा कि रैली कहाँ पे शुरू हो रही है। और फिर उसके कंटिन्यूएशन को भी आप खोजना चाहें कि कहाँ पे कंटिन्यूएशन चल रहा है तो वो स्टॉक्स भी आपको बताएगा। साइडवेज डिटेक्शन, ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि हम इसमें देख सकते हैं कि कितने समय से कोई स्टॉक साइडवेज है। जैसे कि आप इंतज़ार या ऐसा स्टॉक खोज रहे हैं जिसमें आपको ये पता लगे कि ये 40 दिनों से या 50 दिनों से साइडवेज में है, तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि
इसमें आप शेयर को खोज लें और अपना अलर्ट सिस्टम उसमें एक्टिव कर दें। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है तो आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगी। इसको हम चार्ट पे बिल्कुल देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस तरह से हम बुल और बियर को सिलेक्ट करते हैं, ये इसका अपना स्पेसिफिक पार्ट है। सेट 1 है, जिसे बेयर लेना है तो यहाँ पे बेयर सेलेक्ट किया। उसके बाद आप बुल अगर लिया हुआ है तो देखिए बुल एंट्री, और उसमें किस किस तरह से आप ले सकते हैं। ये रनिंग बुल जो हमारा LVRSI का उसका रैली का फेज है वो हो गया। सुपर बुल एंट्री वही रैली फेज की एंट्री है। बुल जोन ये स्कैनर के लिए यूज करते हैं। और बुल एंट्री जो है ये आपको जो क्रॉसिंग है वो मिलता है। स्टॉप लॉस और दूसरा जो था मिड लाइन, उसके बेसिस पे आप एंट्री लेते हैं। ये बेयर के लिए सारी चीज़ें हैं, और जो बुल में था उसी तरह से बेरिस स्टॉक सिलेक्शन। यहाँ पे बेयर जोन ये हम लेंगे स्टॉक के लिए, ये स्कैनर के लिए सेक्टरियल रिबन के लिए यहाँ पे आएगा। और रनिंग बेयर जो है ये जिसका LVRSI का रैली बेयरिश रैली का फेज है। साइडवेज में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपको कितने, जैसे डे में है 40 डाल दिए या वीक में है 5 दिए, तो 5 वीक से जो साइडवेज होंगे वो स्टॉक्स आपको निकल के आएंगे। यहाँ पे नीचे में कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइडवेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेक्टरल रिबन जो है ये एक ओवरव्यू मार्केट का बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाता है। चलिए ये देखते हैं कि इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारा सिस्टम का पार्ट है, और इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी मदद मिली है, उन्होंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स उठाए। ये बहुत लॉजिकल है। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इसके कलर क्या बनते हैं। देखिए अगर इसमें 50% जो है स्टॉक्स, मतलब इसमें ये हम सारी जगह ले रहे हैं कि अगर किसी भी सेक्टर में अगर मोर देन 50% का रुख एक जैसा है, मतलब मान लीजिए बुलिश है तो मार्केट बुलिश ले लेते हैं। अगर कोई 50% से ऊपर बेरिश है तो बेरिश मान लेते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो साइडवेज होता है। जब बुल होगा तो कलर उसका ग्रीन होगा रिबन का, जब बेयर होगा तो उसका कलर रेड होगा। तो 50% का रूल है, और 50% वेट के हिसाब से भी होता है, नंबर के हिसाब से भी होता है। जैसे निफ्टी में दोनों हिसाब से लिया गया है, वेट के हिसाब से भी लिया गया है, नंबर के हिसाब से भी लिया गया है। बैंक निफ्टी में वेटेज के हिसाब से है, फिन निफ्टी में वेटेज के हिसाब से है, और इंडाइसेस में ये नंबर के हिसाब से। नंबर के हिसाब से 40 इंडेक्सेस हैं। अगर 21 में ये बुल की साइड है तो कलर ग्रीन होगा, अगर 21 में बेयर के साइड है तो इसका कलर रेड होगा। 5 रिबन अपेयर होंगे बाय अप्लाइंग 6 वेरिएंट ऑफ दिस इंडिकेटर। जो सेरी इंडिकेटर है इसके 6 वेरिएंट से 5 रिबन आएंगे, जो बुल और बेयर के दोनों, एक्चुअली तीन तीन होते हैं, 3 बुल के और 3 बेयर के होते हैं। और ये जो टोटल 6 आते हैं, इसको लगाना कैसे है, ये एक ट्रिक हो जाता है जो बहुत लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं इसको सेट करने में। तो इसके सिलेक्शन को आप अच्छी तरह से देखें कि किस तरह से आता है। ये हम पूरा आपको चार्ट में बता देंगे कि किस तरह से सबको साइडवेज को नो करना है। टेबल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल और शो नेम नो, ये बहुत ज़रूरी है, इसी से पूरा बन के आता है। शो एलव्यू बार कलर यस नो कुछ भी कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चार्ट प्लॉटिंग इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और उसके बाद नो रिबन प्लॉटिंग, प्लॉटिंग डिवाइडर यस है, रेस्ट अदर सेटिंग विल नॉट इम्पैक्टेड। तो मेन चार्ट प्लॉटिंग नो, LVRSI प्लॉटिंग नो, रिबन प्लॉटिंग यस, रिबन प्लॉट डिवाइडर यस करना है। ये क्या करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के शेयर्स और निफ्टी और इंडेक्सेस में, इसमें एक छोटा सा गैप ला देता है, ताकि हमें विजिबिलिटी अच्छी रहती है कि हमें सिर्फ फाइनेंस में करना है तो हम कैसे उसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। और हाउ टू सेटअप फॉर निफ्टी वेटेज, निफ्टी नंबर एंड बैंक निफ्टी वेटेज बेस्ड रिबन दिस विल, ये 5 रिबन जो है, नहीं ये सेलेक्ट करने का ही तरीका दिया हुआ है।
और यहाँ पे एक एक सेट वन है। सेट वन में तीन चीजें मिलेगी आपकी, निफ्टी वेटेज के हिसाब से, निफ्टी नंबर के हिसाब से, एंड बैंक निफ्टी वेटेज के हिसाब से रिबन है। पहला रिबन जो है फॉर बियर बुलिश ट्रेंड आपको सेट सिलेक्शन वन करना है, और बुल बियर सिलेक्शन में बुल करना है, बुल बियर बुल स्कैन कंडीशन में बुल जोन लेना है, और बेयर स्कैन कंडीशन में बेयर जोन। अभी सिलेक्शन हम इसी में कर देते हैं ताकि फिर इसका जब हम कॉपी बनाएंगे तो यहाँ पे हमें चेंज ना करना पड़े। ये देखिए सेट वन लिया, यहाँ पे बुल ले लिया, यहाँ पे बुल जोन ले लिया, और फिर बेयर स्कैन कंडीशंस में बेयर जोन ले लिया। अब ये एक सेट बन गया जिससे कि ये क्या करेगा, वंस selected this will produce three ribbons, color will be green if bullish else gray, this will be in top chart, move it to new pen below। देखिए ये अभी हम प्रैक्टिकली पूरा बना के देखेंगे। तो अभी क्या इसमें कह रहा है कि ये जो सेट बनेगा, चूंकि बाय डिफॉल्ट इसका डाला हुआ है कि ये पेन चार्ट में अपेयर होगा, मेन चार्ट में अपेयर हो गया, तो जब सेट बना लेंगे तो उसको आप न्यू पेन बिलो में उसको शिफ्ट कर देंगे। इसी के बारे में बताया गया है। अब क्या है, इससे हमें 6 कॉपी बनानी है, तो हम इसको एक बार इंडेक्स को ले लेंगे, एक बार हम फिर फिन निफ्टी को ले लेंगे, तो दो बुल के कंडीशंस में आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है, फॉर इंडेक्स ट्रेंड इन सेट सिलेक्शन सेलेक्ट इंडेक्स, फॉर फिन निफ्टी ट्रेंड इन सेट सिलेक्शन सेलेक्ट फाइनेंस। जो वहाँ पे सेट वन था उसकी जगह पे एक बार इंडेक्स लेंगे तो पूरा हो गया, बाकी चीजें सेम रहेगी। दूसरी बार फाइनेंस ले लिया तो सेम हो गया। इस तरह से तीन जो बनने थे बुल के वो कंडीशंस हमारे तैयार हो गए। रेस्ट अदर सेटिंग विल बी सेम। नाउ बुलिश पार्ट इज कंप्लीटेड। अब बेयर पार्ट पे आते हैं। तो ऑल सिलेक्शन ऑफ सेट वन विल रिमेन सेम, सेम जो उसमें था बुल बेयर सिलेक्शन में, और सेलेक्ट बेयर एंड बेयर स्कैन कंडीशंस में जाके सेलेक्ट बेयर जोन, यहाँ पे बेयर ले लेना है। और बेयर जोन ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा था, या हम लेके चलें कि इसको सेलेक्ट किया तो ये सेट भी तैयार हो गया। तो ये एक बेयर का सेट वन तैयार हो गया। इसी तरह से अब उसमें इंडेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिन निफ्टी के लिए फाइनेंस को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका ऑल सेट्स रेडी हो जाएगा। अब ये ऊपर बन गए हैं 5 सेट, तो उसको आप सबके सबको नीचे में आप शिफ्ट कर लो। अब इसमें किस तरह से स्कोर आते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे टॉप में रिबन वन टॉप में आएगा, वो फिन निफ्टी का होगा। रिबन उसके बाद बैंक निफ्टी का होगा। उसके बाद निफ्टी स्टॉक्स के आएंगे जो कि वेटेज के बेसिस पे है। उसके बाद निफ्टी नंबर्स के बेसिस पे आएगा, और सबसे नीचे पे निफ्टी के 40 इंडाइसिस हैं उसके बेसिस पे आएगा। तो नंबर्स में 20 से अब ऊपर से देखना शुरू करते हैं। फिर निफ्टी के स्टॉक्स ग्रीन में होंगे कलर इसके जब ये 50% से ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक बुलिश होंगे। रेड होगा अगर ये बेरिश होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक से जैसे ऊपर था उसी तरह से हो गया। निफ्टी में भी सेम लॉजिक होगा, यहाँ पे वेटेज के हिसाब से जो शेयर्स हैं वो ले लिए गए हैं। इसके बाद निफ्टी में जो है 40 निफ्टी के स्टॉक्स हैं, उसमें से अगर 20 से ज़्यादा है बुलिश जोन में तो वो यहाँ पे कलर ग्रीन देगा, अदरवाइज रेड होगा। इंडेक्सेस में भी उसी तरह से है, 20 से ज़्यादा अगर जगहों में ये बुल जोन में है तो इसके कलर ग्रीन हो गए, अदरवाइज ये कलर रेड होगा। अब देखिए ऑप्टिमल सिचुएशन क्या है। निफ्टी के जो है नीचे में 3 4 5 जो रिबन है उसमें सारे ग्रीन होने चाहिए, तो एक निफ्टी में बढ़िया कंफर्मेशन आता है ट्रेंड का। और इसी तरह से बैंक निफ्टी में 1 और 2 जो है ऊपर से वो आपको एक अच्छा दिखाता है कि ये दोनों अगर रेड या ग्रीन में है तो उसी दिशा में ट्रेड आपको एक बेहतर मिलेगा। कुछ कोई भी इंडिकेटर कुछ भी देखने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है अगर ये कंडीशंस हो गए। ये हो सकता है कि कभी बार छोटा सा होता है, लेकिन लंबी चाल के लिए इसका कंटिन्यूटी होना काफ़ी ज़रूरी है। ग्रे है रिबन तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, आप कितना भी कुछ कर लेंगे कुछ नहीं होने वाला है उस दिन। जिस दिन ये सारे के सारे ग्रे में है तो बिल्कुल ही मोमेंट नहीं आएगा, पूरा दिन आपका टाइम पास होगा। बेटर है उस दिन कोई स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड ले। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप वेट करें, अलर्ट्स लगाएं ताकि जैसे ही इसमें मोमेंटम आए आपको अलर्ट्स मिल जाए, आप स्क्रीन के पास
बैठे ना रहा, देखते ना रहे कि ये ग्रे रिबन कब ग्रीन होगा, या ग्रे रिबन देखते देखते आप एक स्पाइक में घुसेंगे और आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आप अच्छी तरह से अलर्ट्स लगाना सीखें, और पूरा रिगार्ड दें इस इंडिकेशन को। ट्रेंड है तभी, जब इसमें पूरा ट्रेंड में आए तभी ट्रेड लें, अदरवाइज ट्रेड ना लें। बहुत छोटे ट्रेड होंगे निफ्टी में, अगर 20 पॉइंट का ट्रेड मिलता है तो बहुत छोटा होता है। कम से कम ये सिचुएशन जब उन्हें बताया रिवन का, उसमें 50 60 या 100 200 कुछ भी हो सकता है आगे का, लेकिन 50 के आसपास का चांस होता है कि पॉइंट को आप कैप्चर कर सकते हैं। अब एक और है मेरा एलव्यू आरएसआई प्लॉटिंग। देखिए ये एक ऐसा आरएसआई बनाया गया है जिसमें काफ़ी क्लैरिटी है कि मार्केट की दिशा क्या है, मार्केट में रैली चल रही है, और मार्केट एक सेफ जोन में है बुल ट्रेड लेने के लिए या फिर बेयर ट्रेड लेने के लिए। तो कस्टमाइज आरएसआई वैल्यू जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड है, और ये भी आप इसका वेरिस का है इसी चीज़ का। उसके बाद देखिए ये साइडवेज को कितना बढ़िया दिखाता है, पूरा येलो येलो करके आएगा, और नीचे में सारे आ जाते हैं 5 के, इसके जो लेवल है उसके नीचे में चलता है। तो मार्केट साइडवेज को डिटेक्ट करने का एक ये भी बहुत बढ़िया इंडिकेटर। देखिए साइडवेज जानना मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों का साइडवेज फेज में ही होता है। कोई भी स्ट्रेटजी या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है, इसी फेज में फेल हो जाता है, क्योंकि सारे कंडीशंस ये कई बार मीट करा के और बहुत क्विकली मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। जहाँ पे एक्टिव होता है बाय करने का, वहाँ से ही मार्केट सेल में चला जाता है, शॉर्ट हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है, और आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। जैसे ही आप आपका एल्गो ट्रेड लगाएगा आपकी तरफ, तो मार्केट क्विकली वहीं से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस फेज में ट्रेंड बहुत एक एक या दो पीरियड में होता है, और वो सस्टेन करने की हालत में नहीं होता है मार्केट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सावधानी से साइडवेज में ट्रेड लेना है। सावधानी से ट्रेड लेना नहीं, बल्कि ट्रेड नहीं लेना है, आपको साइडवेज में साइड बैठ जाना है। अगर आपने उसमें किसी भी तरह से कोशिश ट्रेड लेने की तो होगा कुछ नहीं, सारा पैसा आप धीरे धीरे मार्केट आपसे ले लेगा। तो आपको वेट करना है, पूरा वेट वॉच कीजिए, साइडवेज से मार्केट को निकलने दीजिए, पूरा इंडिकेशन आएगा साइडवेज से निकल चुका है मार्केट, और फिर जाके आप ट्रेड लें। और इसी के बारे में ये देखिए, ये जो है बुल रैली का, ये बुल रैली आता है, ये कलर आता है, तो इसमें क्या होता है, ये ग्रीन लाइन ब्लू लाइन के ऊपर चला जाता है, और ग्रीन फिल इन मिड बुल जोन। अब ये जो यहाँ पे जो एक फीलिंग आता है, इसमें एक माइल्ड बुल जोन आता है, ये काफ़ी सुपर बुल जोन है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन ट्रेड आपको यहाँ से इनिशिएट हो जाता है कई बार। इसके लिए फिर आप बाकी के हमारे जो मैट्रिक्स है वहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। स्विंग में ये बहुत आसानी से लोगों को ट्रेड देता है, एक तरह से यूँ कहें कि स्विंग को ये बच्चों का खेल बना देता है, इतना बेहतरीन इंडिकेटर है। और ब्लू लाइन अबव 10 लाइन मॉडरेट बुल जोन, ये 10 के लाइन के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से एक अच्छा जो है जोन दिखता है। इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे। और इसी तरह से जो चीज़ हमने बुल में देखा था, यहाँ पे बेयर में है, ये बहुत रैली आपको दिखता है, कई बार ओवरसोल्ड की पोजीशन को भी दिखाता है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी अगर बनी रही तो मॉर्निंग में खासकर आप स्टॉक्स में रहते हैं तो आपको बेहतरीन दिखेगा। देखिए ये सारे इंडिकेटर्स आपको एक साथ मिलेंगे, और आप एक एक करके लगा के देखेंगे कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। देखिए मार्केट में जैसे कपड़ा भी होता है, तो कपड़े की दुकान में हर तरह का कपड़ा होता है, लेकिन किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है। काम कपड़े का काम जो है वो हर कपड़ा कर रहा है, लेकिन कलर है, आपकी 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 आँख को क्या पसंद आता है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल को क्या पसंद आता है। आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसका एक पार्ट ये हो सकता है, जो जो आप कहीं कोई चीज़ मिस कर रहे होंगे, कई बार साइडवेज में आप फंस जा रहे होंगे, या आपको कंटिन्यू करने में किसी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें हमारा सिस्टम आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, और आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो यहाँ बिल्कुल उसका रेप्लिका है, जो बुल का था वो बेयर के लिए है, यहाँ पे कलर फिल है,
और बुल और बेयर की लाइन है, और यहाँ पे देख रहे हैं उसमें ग्रीन लाइन ऊपर चला जाता था, यहाँ पे रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर जाएगा। यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा अंतर है, रेड लाइन मोटी वाली इसमें नीचे आ जाती है और यहाँ पे जो है पतली वाली ऊपर जाती है। रेड लाइन को इसमें इस तरह से दिखाया गया है कि अगर रेड लाइन नहीं है तो मार्केट कहीं ना कहीं या तो मान लीजिए कि साइडवेज है या फिर बुलिश ट्रेंड में है। तो जब हम स्विंग की ट्रेडिंग लेते हैं तो हमें बचना है बेयर के फेस से, और उसमें हम साइडवेज में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हमारी एंट्री है 10, मान लीजिए 10-15% का प्रॉफिट है, तो कैश में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर बेयर आएगा तो दिख जाएगा, नहीं आएगा तो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बुल के बाद फिर बुल फेज आएगा और फिर आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता रहेगा। तो यही सारी चीज़ें थी। एक बार फिर से ये नंबर है हमारा जिसको आप नोट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमसे मैसेज करेंगे, फिर हम उसका जवाब देंगे अलग अलग तरीक़ों से। तो चलते हैं अब हम चार्ट पे और देखते हैं कि किस तरह से हम स्कैन करेंगे और किस तरह से जो है सेक्टरल रिबन को अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम हमेशा आप लोगों के साथ दिखाते हैं कि लाइव चार्ट एक ज़रूर देखते हैं। ये देखिए एक ये बिटकॉइन का चार्ट जो मैं कॉइन बेस पे जनरली देखता हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि एक बहुत अच्छे रन अप के लिए ये जा रहा है। ये इसका 15 मिनट का 200 का ईएमए है जिसको ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इसका बढ़िया चीज़ हमें 1 मिनट में दिखेगा। अभी 1 मिनट में लेके चलते हैं। ये देखिए शानदार, 1 मिनट में काफ़ी समय से ये साइडवेज था और साइडवेज का फेस भी आपको दिखेगा। ये ऑल ऑफ ए सडन बढ़ा और जाके कहाँ पे ये रुक रहा है, ये देखिए ये रुक कहाँ पे रहा है, क्योंकि इसमें अभी लेवल 6 आया है, यहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, अभी भी काफ़ी पीरियड में साइडवेज है। तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट था छोटा सा, अभी भी मार्केट स्ट्रांगनेस नहीं आया है, शायद आ जाए कुछ समय के बाद। लेकिन जैसे देखते हैं बैकग्राउंड में ब्लू कलर और इसके बाद एक फॉल हो रहा है, आपको कभी कभी आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या है जो यहाँ पे 6 लेवल को पहुँचने के बाद एक डार्क रेड कैंडल मतलब कि वॉल्यूम कैंडल बनता है और मार्केट यहाँ से भले ही कुछ समय के लिए लेकिन फॉल में चला जा रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैजिक है, जादू है, जो आपके हाथ में, ये हथियार आपके हाथ में भी होगा और आप समझ सकते हैं कि कहाँ से मार्केट लौटता है। लोग कहते थे कि मार्केट का टॉप कोई नहीं जानता है, मैं कहता हूँ कि मार्केट का टॉप तो होता है, हम नहीं जानते हैं। अगर टॉप नहीं होता तो यहाँ पे जो मार्केट के जो एल्गो हैं ये क्यों यहाँ से रिवर्स कराते। इसलिए हमारी जानकारी कम हो सकती है, मार्केट में पूरा सब कुछ एक तरह से वेल प्रोग्राम्ड है। हम प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वो जिस तरह से चलता है उसको हम फॉलो करके अपने ट्रेडिंग स्टाइल को सुधार सकते हैं। चलिए हम पहले आपको एक हमने सीरीज स्कैनर बनाया हुआ है उसको दिखाते हैं। हम निफ्टी में चलेंगे ताकि पहला एक काम करते हैं, हम स्कैनर की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अभी जो 15 मिनट में 200 के आसपास का है, शायद उसको ब्रेक करेगा तो इसमें बहुत अच्छा जगह है। जब तक हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा फुल हो गया है और अब सारे जो हैं यहाँ पे 5 मिनट तक में अच्छा ट्रेंड आ गया, बाकी नहीं है तो अभी भी ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन एक दो कैंडल भी बड़ा मारेगा तो मार्केट का रुख चेंज हो सकता है। बहुत देर से साइडवेज होना, खासकर ये यहाँ पे एक अच्छी निशानी होती है बड़ा ट्रेड इनिशिएट करने का। और यहाँ से आप इस फेस से यहाँ से ट्रेड जो है दिख सकता है कि यहाँ पे एक जो है बस रैंडम वॉक नहीं है, यहाँ पे सिस्टमेटिक वॉक आ गया था और पूरा विजिबल है। और साथ में दो और कंडीशंस जो है हमारे मीट हुए थे।
स्विंग एलआई का जो दो चीज़ था, इस पॉइंट से काफ़ी कुछ जो थे, अगर आप विजुअली देखते, अलर्ट्स तो इसमें खैर बाद में आएगा क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें एक्टिव नहीं है। और यहाँ से एक ट्रेड अगर मैं विजुअली देखता है तो इनिशिएट कर सकता था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें ट्रेड के लिए बता रही थी कि काफ़ी समय से ये मार्केट जो था साइडवेज था। एनीवे इसको हम रहने देते हैं ताकि हम फिर बीच में देखते रहें, और चलते हैं स्कैनर लगाने के लिए। ये स्कैनर हमने जो है वो दूसरा स्कैनर, स्मार्ट स्कैनर लगाया। एक हम नया टेम्पलेट बनाते हैं और वहाँ से इसकी एक कॉपी ले चलते हैं हम। नहीं, हम नया लगाएंगे ताकि आप लोगों को भी पूरा अनुमान हो जाए। क्रिएट लेआउट पे चलेंगे। देखिए बिटकॉइन भागा जा रहा है। शेरी स्कैनर, इसको एडजस्ट कर लिया और पैरेलली ये दोनों चल रहा है आगे। चलिए अब इसमें हम स्कैनर, अभी आने में टाइम लग रहा है इसको, क्योंकि एक लंबा प्रोग्राम है। ये देखिए, बहुत तेज मोमेंट है। अब सेवेंथ, सिक्स लेवल को ये टच किया है। यहाँ पे बुल का सिग्नल था, वहाँ से भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट के आसपास इसमें पकड़ हो गई है। एक मिनट, 400 के आसपास में पकड़ है। इस फेज से अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ट्रेड होता तो 900 के आसपास था। और कंटिन्यूटी ट्रेड की आप देख सकते हैं कि ये हमारे अलर्ट्स आ रहे हैं बार बार। ये अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये लंबे टाइम में चल रहा है। ये अभी हमारा सिक्स लेवल है, सेवेंथ है, सेवेंथ एट्थ लेवल तक भी जा सकता है। ये इस तरह की चाल बहुत समय तक अगर साइडवेज है ना मार्केट तो आता है। तो शेरी स्कैनर का इसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ जैसा। ओके, अब ये स्कैनर बन के आया। इसमें अभी आप देख रहे हैं कुछ ब्लैक कलर के आ रहे हैं, जो इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उससे आता है। तो इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा सेटिंग है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझें कि किस तरह से हम स्कैन करेंगे। साइडवेज, ये इसको एक एक करके देखते हैं। साइडवेज जो है, अगर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको एक बार तो हम नीचे की तरफ ले आते हैं, मूव टू न्यू पेन बिलो, वहाँ चला जाएगा। देखिए अभी ये काफ़ी मोमेंटम में है और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद इसके हम यहाँ पे अगर हम सो साइडवेज करते हैं तो यस करने के बाद यहाँ पे एक साइडवेज क्लाउड बन के आता है। साइडवेज क्लाउड जो हमने जो हमारा था स्मार्ट बैंड, उसमें भी हमने आपको दिखाया था, यहाँ भी दिख रहा है। अब ये आपको बड़ा अच्छा दिखेगा, यहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि बोलिंजर बैंड में जब नैरो रेंज में था प्राइस, तो उस फेज को ये डिटेक्ट किया और उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकला है तो आंधी तूफान की तरफ बढ़ गया है। वहाँ पे गया है तो ये लेवल आपको इसमें दिखेगा कि ये एक तरह से सिक्स लेवल है, तो ये एडजस्ट करेगा। यहाँ पे अब आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं कि यहाँ तक वेट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो हो सकता है यहाँ से सस्टेन भी ना करे मार्केट। तो ये आपको साइडवेज क्लाउड यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा अगर आप इसी में एक और है हमारा
मेन चार्ट, मेन बैंड प्लॉटिंग, मेन चार्ट, है ना। अगर इसको एक्टिव करते हैं तो इसमें जो हमारे स्मार्ट बैंड के कुछ कुछ पार्ट्स बैंड के वो भी आ जाएंगे। और अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से उस बैंड के ऊपर जो है ये स्ट्रगल करेगा। जैसे यहाँ से निकलने के बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रगल हुआ, और फिर ये जो बैंड आया इस पे जाके यहाँ स्ट्रगल करने लगा। तो ये भी एक अपने आप में पूरा इंडिकेटर है। और ये अभी तक बैंड के बाहर नहीं गया था, बैंड के अंदर ही था, बैंड के अंदर ही था। एक बार जाने की कोशिश किया, इतना बेहतरीन चाल, एक बार फिर यहाँ पे आया था। और उसके बाद छोटे-छोटे और मोमेंट्स थे। ये मोमेंट्स भी यहाँ से टक्कर खा के लौट रहे थे, यहाँ से टक्कर खा, जो हमारा मेन बैंड है उसका एक पार्ट है, ये कहाँ से रुकेगा। कई लोगों को ये बहुत सिंपल और अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमेशा प्राइस इसके अंदर है, जब बाहर गया तो टच करके आया और बाहर कम जाता है। अभी का जो समय था इसमें ये काफ़ी देर तक बाहर गया हुआ था, और ये देखिए एडजस्ट होने के बाद ये फिर से एक बार जा रहा है। तो अभी इसमें एक और जो यहाँ पे आरएसआई प्लॉटिंग, इसको भी यस करेंगे तो पूरा सिस्टम जो है एक ये तैयार कर देगा। स्कैनर एक इंडिकेटर, और इसके कितने रूप हैं वो आप देखेंगे कि कमाल का इंडिकेटर है। एक अपने आप में पूरा होल सिस्टम है। ये भी अभी आ रहा है, देखिए एक्टिव होने में टाइम लगता है इसको। हमने इसको कर दिया आरएसआई प्लॉटिंग, नहीं इसको करना था यस, इसको यस करना था तब आएगा। यहाँ पे हिकअप्स हैं, ये लाइन आया था, लेकिन यहाँ से जो यहाँ की चाल थी वो एक बेहतरीन चाल थी, जो आपको अगर इस बैंड में देखेंगे तो सिस्टमेटिक वर्क का जो फेज है वो एक तरह से वहाँ पे उसने कैप्चर कर रखा है। ये देखिए अब यहाँ पे भी आपको साइडवेज है, और ये एक ओवरबॉट का पोजीशन, पूरा मैपिंग सिस्टम। मैपिंग मैंने नहीं किया है, सिस्टम ही ऐसा है। हमने बहुत सारे इंडिकेटर बनाए तो सेम चीज़ को वो सामने ला के देखिए। यहाँ से ये ग्रीन फिलिंग हुई, और यहाँ के बाद से ये ऊपर जाना शुरू हुआ। इससे पहले मार्केट साइडवेज है, पूरा येलो 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 दिख रहा है। और आपको यहाँ पे एक मोमेंट आया था, आते ही ओवर सोल्ड का सिचुएशन आया और क्विकली रिवर्स कर गया। ये फेज जो था यहाँ पे देखिए एक ट्रेडेबल फेज था, जहाँ पे ये -5 के नीचे और ये +5 के ऊपर, ये जाते जाते ये पूरा ओवरबॉट का जब तक चला चला जैसे गया मार्केट, फिर उसके बाद रिट्रेस किया, फिर बैंड के अंदर से ही ये एक्टिविटी कर रहा है। इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इन चीज़ों से आप एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी मैट्रिक्स है इसमें जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इस बैंड को दिखा रहा हूँ, एल व्यू आर एस आई को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जैसे ही टच किया यहाँ पे भी एक ओवर सोल्ड का सिचुएशन आता है, यहाँ भी ओवर सोल्ड का सिचुएशन आया। ये एग्जैक्टली इस बैंड पे टच किया और इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। ये देखिए यहाँ पे एक अप की तरफ का साइन था, कोई बहुत बड़ा मोमेंट जो है ये देखिए, ये भी बैंड के मतलब जब तक कंटिन्यू रहा। मॉर्निंग में कभी बार आपको सिर्फ ये चीज़ें ही ट्रेड में बने रहने के लिए बता देगी कि आप ट्रेड में बने रहें। और आज हम कोई बड़ा फॉल वाला शेयर देखेंगे तो दिखा भी देते हैं आपको कि किस तरह से मॉर्निंग में इसने काम किया है। ये साइडवेज है, अगर तीनों के तीनों नीचे हैं तो ये साइडवेज है। यहाँ पे देखिए ये 5 के ऊपर चला गया दोनों लाइन, एक बार ओवरबॉट फिर अंदर की तरफ, और दूसरी बार हुआ तो फिर ये फॉल हो गया। देखिए प्रैक्टिस थोड़ा सा तो करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये इंडिकेटर, आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो। मॉर्निंग में क्या हुआ है उसको देखिए, अभी स्कैन करके भी ये दे रहा है। यहाँ पे कुछ शेयर स्कैन करके भी, तो एक साथ आप सबको लगा सकते हैं, ये सस्टेन करने की कोशिश में है। और अब हम चलते हैं जो आज के जो बहुत बड़े-बड़े फॉल हैं, 10% का एवीएल का फॉल है। ये देखिए, ये एवीएल का फॉल सिस्टमैटिक फॉल, ये तो काफ़ी गैप डाउन कर गया सुबह में, लेकिन उसके बाद जो है इसको एक्टिव होने देते हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये
भी यहाँ तक जो है ये कहा कि ओवरबॉट जोन की कंटिन्यूटी थी। और ये एक ऐसा फेज आता है जिसमें कि ब्लू लाइन भी नीचे आ जाता है गैप डाउन के समय में, आपको दिखता है। यहाँ देखिए आप, ये एक कितना बेहतरीन आपको दिखाता है कि इस बैंड के बाहर और ये सर्किट लग गया है, लेकिन यहाँ से जो इसका मोमेंटम था साइडवेज से, ये 5 के ऊपर, ये 5 के नीचे, और पूरा स्ट्रेट लाइन चला है। ये एक अच्छा मोमेंटम दिया है। और हम कोई एक दो और देखते हैं जो बेहतरीन गिरा है या बढ़ा है। ये कौन सा शेयर है? एपिग्रल लिमिटेड। ये तो गैप डाउन में है। अब यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ लाने में ये किस तरह से हेल्प करता है, ये देखिए। यहाँ से यहाँ तक की चाल आपको बिल्कुल ही सिंपल दिखेगी। ये लाइन ऊपर है, जब तक इसके नीचे नहीं आता है मार्केट में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। इसमें एक और लाइन था, अब नहीं है। ओके, तो साइडवेज क्लाउड दिख रहा है आपको। क्लाउड के बाद मार्केट में जो फॉल होता है वो काफ़ी हमारे इंडिकेटर पे अगर आ गया तो बहुत बेहतरीन होता है। क्लाउड ऊपर, क्लाउड नीचे, मतलब कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये चलता रहता है इसमें। थोड़ा सा पहले भी देखते हैं कि ये किस किस नेचर का है। यहाँ भी देखिए। तो आप इसको अपने पास लाइए, इस इंडिकेटर को खुद अपने पास लाके इसको अच्छी तरह से यूज़ कीजिए, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक दो और देख लेते हैं। 10% AWL, ये देख ले। अंबर, अंबर एक बुलिश शेयर था। अभी एक ये शेयर था जो मार्केट में सस्टेन कर रहा था, आज भी इसको काफ़ी बुरी तरह से धो दिया मार्केट ने। जितना इसका गेन था, ये देखिए, धीरे धीरे गिरा है, ये धीरे धीरे गिरा है। और ये मतलब ये बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से गिरा है। इसको शायद 5 मिनट में हमें बाहर जाता हुआ दिखाई देगा। ये ये हर टाइम फ्रेम में बहुत बेहतरीन है। और इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि ये सिंगल टाइम फ्रेम का है। ये देखिए 5 मिनट में ये ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा था। तो कई बार आप जो भी आप सेटअप है स्क्रीन को दो पार्ट में सेटअप कर दीजिए, एक तरफ 1 मिनट और एक तरफ 5 मिनट। स्टॉक्स में 5 मिनट में भी बहुत बढ़िया चीज़ दिख जाता है। बार बार अलर्ट्स आ रहे हैं हमारे पास बिटकॉइन के। ये देखिए बिटकॉइन अभी भी डटा हुआ है पूरा, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे जो हमारा सेरी का इंडिकेटर था वो क्या दिखा रहा है? वो आपको दिखा रहा है कि बहुत बढ़िया फेज में चल रहा है कंटिन्यूसली। इसका स्कोर जो है 46 के ऊपर है। और मतलब मैं तो कहता हूँ ये 25 के ऊपर और दूसरा 0, ये चले। और ये दोनों लाइन जो है इसमें, नहीं नहीं, ये दूसरा था। सॉरी सॉरी, ये इसका स्कोर नहीं आता है। ये इसका है कि 80 से ऊपर हो, ये 0 हो, और ये दोनों लाइनें हो, तो कंटिन्यूटी पूरी बनी रहेगी। यहाँ पे भी देखिए कि एक ग्रीन लाइन आना शुरू हो गया, और ये कंटिन्यू कर रहा है ट्रेड को। सारा कुछ कंटिन्यूशन की तरफ बता रहा है। ओवर बॉट का सिचुएशन आया, एडजस्ट किया, फिर आया, फिर एडजस्ट किया। और कोई भी चीज़ हमें अभी इससे निकलने के लिए नहीं कह रहा है। फिर भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ नहीं है। जब फॉल होगा तो हो सकता है एक ही कैंडल में इसने काफ़ी गिर सकता है। तो ट्रेल करते रहिए। स्टॉप लॉस की लाइन जो है आपको प्रॉपर गाइड करेगी। या फिर बहुत ऊपर चला जाता है तो आप इस एक्वा लाइन को स्टॉप लॉस बना। देखिए अभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि बहुत सारी लाइनें जो खींची हुई है वो ट्रेलिंग में आपको हेल्प करता है, कि अगर हायर हाई मारे जा रहा है तो आप इसके बेसिस पे ट्रेल करते जाएंगे। चलिए अब हम फिर स्कैनर के पास आते हैं। अंबर में हम देख रहे थे, तो और कोई देखते हैं। लोधा, लोधा में भी देखिए खुलते ही पूरा गिर गया। बहुत आसान था ट्रेड पकड़ना, लेकिन इंडिकेशन हमारा जो है वो किस तरह से इस फेज से देखिए एक बार यहाँ पे ये यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, कि अगर इस तरह का सिचुएशन में जो अलर्ट्स हमारे आएंगे और यहाँ पे अगर आप पकड़ लेते हैं तो घबराएं नहीं। यहाँ पे आप चलने दीजिए इसको। स्टॉप लॉस की लाइन आपको यहाँ भी दिख रही है, जो स्टॉप लॉस
जो हम उसमें देखते हैं वो यहाँ भी डला हुआ है स्टॉप लॉस। तो उसके जो मेन फीचर्स थे वो करीब करीब यहाँ भी समराइज वे में डले हुए हैं। और ये एक अपने आप में पूरा सेटअप है। यहाँ पे आपको स्कैन करके शेयर्स दिखेंगे। चलिए एक बार हम ऐसा करते हैं, ये देखते हैं कि इसमें एक स्कैन का तरीका जो है, यहाँ पे हम सेट वन ले लेते हैं और यहाँ पे साइडवेज की जगह पे बेयर ले लेते हैं। बेयर में हम देखते हैं कि सुपर बुल सुपर यहाँ नहीं, बेयर के साथ हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना हो। सुपर बेयर एंट्री नहीं, रनिंग रनिंग बेयर। तो इसमें हमें ये वाला चीज़ खोज के देगा। और टाइम फ्रेम इसको हम एक बार डे में लेके चलते हैं। वहाँ पे डे में हमें ये दिखाई देगा कि कहाँ पे एकदम जो है बेयर पूरा फुल्ली रन कर रहा है। अभी स्कैन करके आ रहा है तो एक शेयर आया है एशियन पेंट। एशियन पेंट एशियन पेंट एशियन पेंट दीपावली के समय से गिर रहा है। ये एशियन पेंट स्टॉक्स में जाके हम एशियन पेंट को देखते हैं। एनएससी का आने में टाइम लग रहा है, ये आएगा। जी देखिए इसमें आ रहा है बन के। इसमें अब देखिए, अगर डे में कोई ऐसा पकड़ा जाता है, कहीं अगर बुलिश फेज ही पकड़ाया होगा, इसलिए इसके स्कैनर को हमने काफ़ी अब यहाँ पकड़ के दिया। लेकिन ये ऑलमोस्ट लास्ट था, कई बार शुरू में ही पकड़ के आया होगा। ऐसा फेज देखिए गिर रहा है जितना तेजी से, यहाँ पे एक था बढ़ने वाला फेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ किस तरह से इसके ऊपर 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 जाता है। और आप चाहें तो सिर्फ इसको ही लगा सकते हैं और सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। मतलब आप ऊपर की प्लॉटिंग जो स्मार्ट बैंड है वो ले लें और नीचे की प्लॉटिंग में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके हाथ में आएगा। आप जल्दी से हमें मैसेज कीजिए कि आपको इसका ट्रायल चाहिए। अपना यहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू की आईडी दीजिए और आपको जल्दी ही मिल जाएगा। हमारे सारे वीडियोस को आप देखिए। आप इसको 15 से 20 दिन में अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। फिर 10-15 दिन आप इसको यूज़ कीजिए। ट्रेनिंग पूरा से अपने को पूरा ट्रेन कीजिए, फिर अपने ट्रेडिंग स्टाइल से सारा कुछ देख कर आप ट्रेड लीजिए। ये देखिए साइडवेज में किस तरह से क्लाउड दिखता है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, एक यहाँ पे। चलिए एक और एशियन पेंट के अलावा और भी कुछ आ रहा था एक सेट में, तो यही आया। हम थोड़ा सा और इसको दूसरे सेट में भी खोजने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा सेट आपको फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू पे भी बन जाएगा। इसमें आप चाहे तो एक मैट्रिक्स लगा दें। मैं लगा देता हूँ मैट्रिक्स। तो ये दो सेटअप से आप फ्री वाले में भी बढ़िया से ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम मैट्रिक्स खोज रहे हैं। देखिए ये किस तरह से अचानक से फॉल हुआ यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेंथ था नहीं, यहाँ भी जिगजैग हुआ। और मैंने पहले ही थोड़ा सा डर व्यक्त किया था। अब ट्रेड का जो इस यहाँ पे आप देखें इसी लेवल पे है ऑलमोस्ट। खैर जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल है। अगर यहाँ पे एंट्री थी हमारी तो ऑलरेडी हमारा पॉइंट्स काफ़ी बन चुका है। ये करीब 1200 है। 1200 पॉइंट बहुत होता है। और ये करीब करीब 6-7 गुना आपके पैसे को कर चुका होगा। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं आपको पता होगा कि किस तरह से इसमें 400 टाइम्स मार्जिन मिलता है। आप इस फेज का वेट करें और यहाँ पे ट्रेड करें, फिर बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये सेटअप। हम सेट टू की तरफ सॉरी, सेट टू की तरफ जाते हैं। अभी रात के 2:40 हुए हैं। मैं रात में वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी शांति होती है। और सेट टू में देखिए बहुत ही क्विकली दिया एनटीपीसी एंड अदानी ग्रीन, ये दो है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो अदानी ग्रीन और एनटीपीसी, अदानी ग्रीन। बुल तो कहीं है ही नहीं। ये देखिए अदानी ग्रीन में एक अभी शुरुआत हुई है, अंत होगा, ये तो एक शुरुआत है। एक
एक बार हुआ था, फिर ये एक बहुत डेंजरस लेवल। अदानी ग्रीन एनर्जी, एक बार इसमें देखिए जब बुल आया था, उत्साह था, उमंग था, एक बार यहाँ पे फॉल आया था, तो ये फॉल भी आपको कितना बढ़िया से दिखा था। ये जहाँ खत्म होगा वहां से मार्केट रिवर्सल काफी मार देता है या फिर साइडवे चलाता है। ये नया शेयर है इसलिए इसके इधर चार्ट्स नहीं बन रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि किस तरह से पूरा पकड़ के देता है। तो एक स्कैन करने का ये तरीका था। चलिए अब यहाँ खुला हुआ ही है तो हाँ, मैं यहाँ से एक काम कर रहा था कि मैट्रिक्स को लाने वाला था। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को कॉपी किया, ये मैट्रिक्स डी है, इससे आप घबराएं नहीं, वही मैट्रिक्स है जो आप लोगों को मिलेगा। और वो डेवलपमेंट की वजह से डी लिखा हुआ था, आप लोगों को मैट्रिक्स मिलेगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये लगा दिया तो ये एक तरह से आपका एक अच्छा सेटअप दो इंडिकेटर से बन गया है, जिसमें कि आप फ्री में जो ट्रायल लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड यही है कि फुल फ्लेज लें, और पूरा वर्जन मतलब पेड वर्जन जो है इसका ट्रेडिंग व्यू का आप करेंगे, फुल टाइम करेंगे तो कुछ तो इन्वेस्ट कीजिए। ट्रेडिंग व्यू यूँ तो लगता है बहुत महंगा है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था, इसमें एक सस्ता करने का ट्रिक है कि आप जैसे ही इसका ट्रायल लेंगे आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। 60% ऑफ मिलने के बाद आप हर साल इसके ब्लैक फ्राइडे पे 70% ऑफ में 13 मंथ्स के लिए एक्सटेंशन करते चले जाएंगे। तो एक और चीज़ है इसमें कि एक साथ आप फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। 5 स्क्रीन ये अलाउ करता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, एक बार मैंने ऐसी गलती की थी, बीएससी का डाटा ले लिया था, फिर वो एक ही जगह चल रहा था, फिर हमें उसको हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मेरे पैसे तो गए, आप उसको डीएक्टिवेट कीजिए, तो फिर जाके वो एक्टिव हुआ। जब ये एक्टिव हो गया था तो ये कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, बोलते एक बंदा एक ही यूज़ करता है, जबकि बीएससी का डाटा जो आ गया उसके बाद कोई और यूज़ नहीं करना। इसलिए बीएससी के शेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको निफ्टी वाला यूज़ करना पड़ेगा। बीएससी का डाटा इसमें डिले आता है 15 मिनट, फिर आप उसमें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और एक और था एनटीपीसी देख रहा था, एनटीपीसी भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे स्कैनर के जो फैसिलिटी है उसका बहुत बढ़िया से हमें एनालिसिस करने में हेल्प मिल रहा है। ये देखिए, ये अभी शुरुआत है, लेकिन कई बार अगर शुरू में नहीं आया तो ये अंत भी हो सकता है। इसको टच करने के बाद मार्केट में काफ़ी गिरावट है, इसलिए रिवर्सल के भी चांसेस हैं। बड़े पीरियड में तो ये अच्छा है, अभी भी एक्टिव दिख रहा है, लेकिन छोटे पीरियड में ये यहाँ पे मैं बड़े छोटे की बात करूँ तो मैं डे में हूँ तो 1 डे और 15 डेज के मोमेंट को एक ही जगह पे हम यहाँ पे मैट्रिक्स के द्वारा कैप्चर करते हैं। और ये मैट्रिक्स का ये देखिए किससे ये पूरा फुल फ्लेश और सब एक साथ ही होता है। यही तो है मार्केट को पकड़ने का। हमने बहुत सारे इंडिकेटर बनाए और जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है वो आप लोगों को के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और सभी जगहों पे हमें एक ही तरह से जब मार्केट में मूवमेंट आता है सभी हमारे इंडिकेटर एक ही तरह से इसको कैच कर लेते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो इसमें मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी जो है अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, आपको आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि स्कैनर से कैसे हम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, और सेट अलग अलग सेट ले जाएंगे, बियर ले जाएंगे। यहाँ पे आपको रनिंग रनिंग बेयर का था। इसी तरह से सुपर बेयर एंट्री का भी आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लगाते हैं, मेरे ख्याल से एनटीपीसी की ये एंट्री है यहाँ पे, तो एनटीपीसी आ गया। ये देखिए ये आ चुका है, एनटीपीसी आ गया। और अदानी ग्रीन में भी ये सिचुएशन था। देखिए दोनों का जो शुरू का ही पहलू था। एक बार मैं फिर से चेक करूंगा कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। सुपर बुल एंट्री नहीं, ये बिल्कुल सही है। और ऐसे करके मैं एब्रप्टली कोई और भी पकड़ लेता हूँ, तो क्या इस फेज को वो पकड़ के देता 1 घंटे में, ये बहुत क्विकली स्कैन कर देता है। ये देखिए इसमें अब चला गया, कुछ भी नहीं है, बहुत क्विक है। लेकिन अगर आप इसी को इंट्राडे में लगाएंगे तो या 5 मिनट में लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगाएगा ये। एब्रप्टली कोई और भी 10 में देखते हैं कुछ मिलता है क्या।
जो होंगे यहाँ पे आएंगे, नहीं होंगे तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। देखिए बहुत मुश्किल होता है खोजना इसमें। अगर इसी को मैं अगर रनिंग फिर से डालता हूँ तो थोड़ा सा क्विकली करेंगे क्योंकि सेक्टरल वाले में हमें और टाइम लगना है। तो अ, अब हम देखिए यहाँ से अब ये सेट लेने के बाद बेयर लीजिए। बेयर में आप बेयर लेते हैं तो आपको ये तीन फैसिलिटी है। बेयर जोन आपको मिलेगा इन सेक्टरल रिबन बनाने के लिए। फुल लिस्ट क्या है, इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कौन कौन से शेयर्स हैं वो आ जाएंगे। वो स्मार्ट स्कैनर में भी आपको आसानी से दिख जाएंगे, तो फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ये क्रॉसिंग पे दिखाता है, अभी शायद ही किसी की क्रॉसिंग हो क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है काफ़ी ये साइड में ये इसमें आए हैं, काफ़ी सारे आए हैं। तो काफ़ी सारे एम एक बार हम एम को खोजते हैं। एम एम में महानगर टेलीफोन लिमिटेड, यहाँ से नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा और इसको डे में लेके आते हैं। कहीं न कहीं ये मिड लाइन होगा जिसपे ये देखिए स्टॉप लॉस की लाइन को ये डाउन हिट कर रहा है। यही चीज़ है, मिड लाइन दोनों साथ में है। तो आपको एमजीएल में एक यहाँ से वॉच करना है कि डाउन ट्रेंड आ सकता है। कोई और भी खोजते हैं, कोई और कौन सा है, एम आर पी एल एम जी एल एक ही टाइप का हो गया, कुछ और लेते हैं। लेटेंट व्यू लेटेंट व्यू आ गया है, इसको देखिए। तो काफ़ी नीचे है, ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्यों यहाँ पे आया है। इसको डे में लेटेंट व्यू का क्यों आया है, ये थोड़ा सा लेमन ट्री। ये एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, ये अभी डे में ही है और यहाँ पे आना चाहिए, इसको यहाँ रहना चाहिए था। और ओके ओके ओके, मैं समझ गया ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमने कैंडल काउंट 3 लिया हुआ है, तो आने के 3-4 दिनों तक ये आएगा, इसी की वजह से आ रहा है। इसमें जो है यहाँ की क्रॉसिंग के बाद ये 1 2 3 कैंडल, इसलिए 3 कैंडल तक ये देता है। ओके ओके, गॉट इट। तो क्या है कि जैसे क्रॉस डाउन हुआ तो यहाँ मिस कर गए हैं, तो आप यहाँ से आप इस कैंडल के पीरियड को बढ़ा सकते हैं। ये साइडवेज में भी काम आया था, सब जगह से आता है। तो इसको जैसे कि हम जैसे एक रखते हैं तो इसमें से काफ़ी सारे गायब हो जाएंगे, देखिएगा ये काम गायब हो गया। लेटेंट व्यू वगैरह गायब हो गया, एम आ रहा है। तो ये अभी जस्ट इसमें काफ़ी हुआ है। एफ के एफ फिनांस मैंने गलत पढ़ लिया। एनीवे ये सब बिल्कुल काम कर रहा है, आप जैसे भी चाहें। अब एक बार इसका मैं वीकली बेसिस पे जैसे मैं साइडवेज को डिटेक्ट करके कौन सा शेयर है जो बहुत दिनों से साइडवेज है, मैं डालता हूँ कि 40 पीरियड्स से 40 डेज से मान लीजिए कि इसमें कौन सा शेयर है जो साइडवेज में आता है। ये क्या खोज के देता है। ये एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट होगा यहाँ पर। ये आ रहा है 40 दिनों से एम जी एल एम जी एल एम जी एल महानगर टेलीफोन। अब देखिए
ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, वर्ड मैजिक। ये दिखा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिनों से 40 में क्यों आया। लेकिन जो हमारा पर्पस था कि एक साइडवेज क्लाउड में फंसा हुआ चीज़ दे रहा है। अगर मान लीजिए साइडवेज क्लाउड में है तो आप ऑप्शन सेलिंग के लिए यहाँ से आप खोज सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बार जब इस तरह का साइडवेज में जाता है तो मोमेंटम नहीं होता है। आप इसके ऊपर इसके नीचे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, और जैसे ही यहाँ से निकला तब तक काफ़ी दूर हो चुका होता है। तो और ये खोज के दिया। फिर एक क्या है, RUST, रुस्तम जी, RUSTOM। ये तो कितना भयंकर साइडवेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे एक ही पीरियड में 15 दिनों तक साइडवेज है। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन के फेज में है। शायद मंथली भी, ये नया है, मंथली भी। तो इस तरह के भी, ये जब इसमें मोमेंट आएगा तो KPIL, KP। और एक बहुत अच्छा चीज़ है कि जैसे मैंने वीकली मिलाया तो सारे वीकली वाले आ गए कि 40 वीक तक कौन सा है। लेटेंट व्यू भी आ रहा है इसमें, देखिए लेटेंट व्यू वीक के बेसिस पे क्लाउड में आ रहा है। तो स्कैनर क्या है, इसका जो काम है ये करके दे रहा है, बाकी हमारी स्ट्रेटजी और बाकी चीज़ें काम आएगी। तो इसमें आप इस तरह से भी स्कैनर को दे, तो स्कैनर में जो भी चीज़ें थी मिड लाइन और उसका हो गया, फिर साइडवेज हो गया, सुपर बुल का भी हमने बता दिया। और अब हम चलते हैं इसमें किस तरह से इसके अलग अलग रूप होते हैं। हालांकि मैं बैंड दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन एक बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे मुझे याद आ गया, और इसमें देख लिए आप लोगों ने। और इस तरह से एक सेटअप भी आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ 2 इंडिकेटर के बेसिस पे। और अब चलिए हम लोग इसमें सेक्टरल रिबन लगाते हैं। इसी को हम एक बार बिल्कुल फ्रेश करते हैं। फ्रेश करने के लिए जो इसका इंडिकेटर था, इसको हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ जाके, और इसको हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाते हैं। ये बन जाएगा जो इसका पहला रूप था इसमें। चलिए अब यहाँ से हम एग्जैक्टली आपको किस तरह से ये ऊपर आएगा जब भी आप इसको लेके आएंगे, बहुत आसानी से यहाँ पे आया। अब इसमें करना क्या है, जो स्कैनर बनाना है, तो मैंने यहाँ से देखते जाइए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से इसको करना जरूरी है, वर्टिकल करेंगे, नेम नहीं अब दिखेगा। देखिए वर्टिकल करते ही पूरा ऊपर चला गया। ये भी एक फैसिलिटी है कि स्कैनर में, हाँ इस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं कि स्कैनर को आप वर्टिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो हॉरिजेंटली हॉरिजेंटल करेंगे तो ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। अगर चाहें कि आप ये नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये देखिए टॉप है, इसको बॉटम में लेके आ जाइए, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। यहाँ पे स्कैन करके आते रहेगा, आप ट्रेड में इसको चेक कर सकते हैं। तो स्कैनर का अगर दो लेते हैं एक साथ, आप 40 शेयर्स को स्कैन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है हमारा पर्पस यहाँ कुछ और था, हॉरिजेंटल करना था, शो नेम को नो करना है। जैसे नो नो किया ये गायब हो जाएगा, ये क्लीन हो गया। अब इसका रूप चेंज होना शुरू होगा। बुल बार, ये इसकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चार्ट प्लॉटिंग नो नो, रिबन प्लॉटिंग ऑलरेडी यस है, इसको नो करते ही एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए निफ्टी वाले सारे शेयर सेट 1 में है, तो सेट 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बुल ले लेंगे, यहाँ पे हम बुल जोन ले लेंगे, और यहाँ पे हम बेयर जोन ले लेंगे, क्योंकि इसी की कॉपी करेंगे, इससे हमें आसानी मिले। तो एक सेट ये तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले इसकी एक कॉपी लेंगे, और कॉपी लेके इसको हम मूव टू एग्जिस्टिंग पेन, नहीं न्यू पेन बिलो कर लिया। तो ये एक रिबन बन गया। अब इसको जो मैंने कॉपी किया था, इसको मैं 2 बार पेस्ट करूंगा। 2 बार पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 3 बार पेस्ट करेंगे।
ये 3 कर लिए। अब 2 में हमें बुल का जो दूसरा वर्जन है इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स ले लेना है और उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे हमें फाइनेंस ले लेना है। फाइनेंस ले लिया सेट 1 की जगह पे, ये एक सेट हमारा तैयार हो गया। जो तैयार हो गया उसको नीचे भेजिए, जो तैयार हो गया उसको नीचे भेज दीजिए। मूव टू एग्जिस्टिंग पेन बिलो, और फिर दूसरा वाला भी तैयार था उसको भी कर दीजिए मूव टू एग्जिस्टिंग पेन बिलो। ये दोनों आ गया। अब ये जो बचा था ऊपर में इसका रूप हम चेंज करेंगे। सेट 1 में बुल की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने वेयर जोन ले लिया था सेलेक्ट करके, तो इस पे फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। इससे हमें काफ़ी आसान हो गया। अब एक सेट ये तैयार हो गया। अब इसकी हम कॉपी करेंगे और इसको हम एक बार 2 बार पेस्ट कर देंगे। ये टाइम फ्रेम क्या है, वीकली बेसिस पे। देखिए वीकली बेसिस पे जब तक पूरा वीक में चला था सब कुछ चला, सब यहाँ पे एक्सपर्ट बन गए थे, और अभी जो है न्यूट्रल हुआ है, मार्केट प्रॉब्लम में है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये तैयार है, ये तैयार है। उसके बाद दूसरा बस एक चेंज करना है, क्योंकि अब बेयर हो चुका है। सेट की जगह पे हम ले आएंगे यहाँ पे इंडेक्स, और दूसरा में ले आएंगे फाइनेंस। ये देखिए अब ये भी तैयार हो गया। अब चलिए सबको नीचे लेके चलते हैं। एक में ही क्या करेंगे, मूव टू एग्जिस्टिंग पेन बिलो, ये भी चला जाएगा मूव टू एग्जिस्टिंग पेन बिलो, और फिर यहाँ पे जाके मूव टू एग्जिस्टिंग पेन। तो ये 6 के 6 हमारे ये तैयार हो गए। इसमें और कोई सेटिंग नहीं करनी है। अब ये क्या कमाल का इंडिकेटर है। अब जो हमने एक बनाया था, ये देखिए अब यहाँ पे 6 इसके, 7 इसके, और यहाँ पे तो अब आपको प्रीमियम वर्जन पे ही जाना पड़ेगा, या 10 के साथ आप इसका जो दूसरा वर्जन है वहाँ पे आप जा सकते हैं। चलिए हम निफ्टी में आते हैं और इसको अब हम एक बार देखना शुरू करते हैं कि ये किस तरह से वीकली बेसिस पे था। तो देखिए इंडेक्सेस सारे इसमें ग्रीन थे और सब चला था। यहाँ जब गिरने लगा, यहाँ पे एक इंडिकेशन आया था कि गिरने का है। इसको हम डे बेसिस पे एक बार लेके आते हैं और यहाँ भी देखते हैं कि क्या है। फिर हम आज का भी देखेंगे मार्केट। ये देखिए जब भी ये पूरा फुल होता है तो इसकी चाल कुछ बेहतरीन होती है। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, ये फेज तो आपको ज़िंदगी में आते रहेगा। ये सारा चीज़ बताता रहेगा। ये देखिए निफ्टी वाले शेयर्स, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी वाला यहाँ बढ़ा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख लीजिएगा खुद ही। मैं बहुत कम जल्दी अब मैं इसको क्लोज करूँगा, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है वीडियो। तो अभी अभी का फेज लास्ट का देखिए कि बैंक निफ्टी किस तरह से फॉल है, और यहाँ पे बिल्कुल सारे सेक्टर्स जो हैं अब डाउन की तरफ चले गए। मार्केट का बहुत बुरा हाल है। यहाँ भी था, तो ये क्या हुआ था, ओवरबॉट हुआ था। ये ओवरसोल्ड के पोजीशन पे है, रिवर्ट भी कर सकता है। बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। कुछ डेज में ये 3 में जैसे 3 का हम डालते हैं 3 डे, इसमें ये साइडवेज क्लाउड दिखेगा आपको। नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, किसी एक में मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे यस कर दिया, 1 2 थ्री डे में था ना, 3 डे में था, वो अलग दिख जाता है आपको। 1 में आने के बाद इसका पूरा दिखता है, 1 में नहीं है क्लाउड। ये 1 मिनट में आ गए, सॉरी सॉरी। एनीवे 1 मिनट ही लाना चाह रहा था मैं, ताकि क्विकली मैं इसको दिखा के, और 1 मिनट में ये क्लाउड में था। उसके बाद देखिए क्लाउड के बाद क्या फॉल होता है ना, मैं इसको आपको दिखाना चाहता। देखिए कई बार ये आपको रन टाइम एरर आएगा, इसको दूर करने का तरीका यही है, टाइम चेंज कीजिए, ये फिर सही हो जाएगा। मॉर्निंग में देखिए क्या हुआ है आज, देखिए जाते ही फिर ये साइडवेज में कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, फिर रुक गया, रुक सा गया, थम सा गया मार्केट पूरा, और अब पूरा आ चुका है। अब इसका ब्यूटी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए इंडेक्स सारे डाउन हुए थे, निफ्टी को ले गया क्या कभी। यहाँ पे देखिए सारे आए, यहाँ पे देखिए ये निफ्टी वाले
ये ब्लॉक जो है निफ्टी का है, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का है ना, बाकी चीज़ें तो है ही। इसको इससे पहले यहाँ पे देखिए क्या मतलब फॉल होता है, फिर साइडवेज गया। तो यहाँ जब भी आएगा ये फेस, आपको हमेशा एक 50-60 पॉइंट का कम से कम मोमेंट तो दिखेगा ही दिखेगा। इसमें बस आपको इंतज़ार करना है। यहाँ देखिए ये सारा आया था, ये करीब करीब 70-80 पॉइंट का मोमेंट था। मान लीजिए कि यहाँ से आप ट्रेड को पकड़ते हैं, 100 पॉइंट का मोमेंट था। यहाँ पे आप देखिए ये वाला फेज में ये कितना बेहतरीन फॉल है। यहाँ तक में 166, कोई छोटा नहीं दिखेगा आपको इसमें ट्रेड। इंडेक्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। फिर निफ्टी में यहाँ पे जैसे फिर निफ्टी में आया होगा फॉल, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, यहाँ देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे फिर देखिए छोटा होता ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक में यहाँ छोटा ही समझा जाए इसको, ये बड़ा नहीं हुआ। सॉरी, इसमें देखते हैं यहाँ पे 130 पॉइंट्स। ये बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि अगर सारे यहाँ पे बैंक निफ्टी में हुआ होगा, निफ्टी नहीं हुआ बैंक निफ्टी में हुआ होगा। जब सारे सेक्टर्स जब डाउन की तरफ होंगे तो मोमेंट भी तेज होगा, बाकी इंडिकेटर काम करे ना करे, और ये अगर है तो काम करेगा ही। यहाँ पे बैंक निफ्टी में था और निफ्टी में भी बाद में आया। और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे किस तरह से एक ये थी कि यहाँ पे क्या शानदार था मोमेंट। ये मैं कुछ आगे से देख रहा हूँ, 173 पॉइंट्स। और काफ़ी आपको आइडिया मिल जाता है कि आप यहाँ पे कितने वॉल्यूम से करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसका सक्सेस रेशियो बहुत बढ़िया है। आई कैन नॉट से कि कितना बढ़िया है, आप खुद ही चेक कीजिए, यूज़ कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये सेटअप। एक इंडिकेटर के इतने सारे रूप शायद ही आपने कभी देखे होंगे, और एक अद्भुत अद्भुत इंडिकेटर है मैजिक। बैंक निफ्टी का एरिया निफ्टी को भी ले ही बैठेगा। देख रहे हैं ये सारे के सारे, मतलब आप इनकी प्लानिंग देखिए, जब इनको बड़ा ले जाना है तो ये किस तरह से पूरा मार्केट का एल्गोरिदम जो है सारी चीज़ को एक्टिव करता है। 100 पॉइंट्स तो लेता है, मतलब पैसे को 50% जो है करीब करीब इंक्रीज किया जाता है इस पीरियड में। और देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ देख रहे हैं ये एक फेज आया और साइडवेज में घुसा, उससे पहले 81, मतलब करीब करीब 30 से 40% आपका पैसा यहाँ पे बढ़ चुका है। ये बैंक निफ्टी का फेज है, साथ में निफ्टी भैया भी गए ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे चला के, ये आप मेरे से आप मत करवाइए, आप खुद लीजिए सिस्टम, ट्रायल लीजिए, करिए, देखिए और भरपूर आनंद लीजिए ट्रेडिंग का, फुल टाइम करियर बनाइए। जो हाउस वाइफ हैं अपने हस्बैंड से पैसा ज़्यादा कमाएगी, जो जॉब करते हैं अपने बॉस से ज़्यादा कमाएगा पैसा। ये हमारा सपना है और देखते हैं कब तक हम इसमें सफल होते हैं। सीखना आपको अच्छे से पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, दिन रात लगा के इसका समझना पड़ेगा, तभी जाके देखिए ये क्लाउड में किस तरह से आपको सेव करता है। आपको यहाँ पे पूरा जो है ग्रे है और यहाँ क्लाउड है साइडवेज का, यहाँ भी देख रहे हैं साइडवेज का डिटेक्शन हमारा सिस्टम किस तरह से कितना बढ़िया कर रहा है। ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं दिखे तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं भी उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। ये देखिए बोलिंजर बैंड का वो पार्ट जो बिल्कुल बिल्कुल ही साइडवेज में कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। अब जब अच्छा था तो अच्छा था, गया। चलिए अब थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हम स्कैनर को जो भी पहलू था मेरे ख्याल से हमने सारे इसमें डिस्कस किए हैं। एक बार हम प्रेजेंटेशन पे जाके देखते हैं कि क्या मैंने सारा चीज़ कवर किया कि नहीं। तो ये दूसरा प्रेजेंटेशन है, ये नहीं था। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और सेरी
तो ये नंबर है जहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी टीम आपको, अगर आप इसको ट्रायल लेना चाहते हैं, ट्रायल में एक अभी हमारा जनवरी तक एक बहुत अच्छा स्कीम चल रहा है, जहां आप जितने आपके रेफरेंस से लोग हमसे जुड़ेंगे ट्रायल लेने के लिए, उतना दिन आपको एक्सटेंशन मिलता जाएगा ट्रायल में। और साथ में अगर मान लीजिए जितने लोग हैं उतना परसेंट आपका जो है नेक्स्ट 6 मंथ तक आपका उसमें डिस्काउंट मिलता जाएगा। आप ये जनवरी 30 तक में आपको ये एक्टिव रहेगा ये प्लान। नेक्स्ट 6 मंथ तक जितना मान लीजिए कि आप लोग 50%, 50 लोग आपसे जुड़ गए तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने मोस्टली सारे यूज़ कर ही दिए हैं। इन सबों को एक बार आप फिर से वीडियो में देख लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है, हमने कोशिश की है सब कुछ डालने की। सो वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।